समण शब्द की सार्थकता। एक आत्मचिंतन। समण, मैं भी समण हूं। शब्द तभी सार्थक होगा जब यह ध्यान साधना से जुड़ेगा, नहीं तो इसका भी हस्र बौद्ध शब्द जैसा ही हो जाएगा। बुद्ध ने समण शब्द को ब्राह्मण और भिक्षु के साथ जोड़कर रखा है। किस कारण से जोड़ा है? अध्यात्म, ध्यान साधना के कारण से जोड़ा है। आखिर समण समाज को लोग किस गुण धर्म के आधार पर जाने? समण समाज में कोई विशेषता तो होनी चाहिए। वह विशेषता बुद्ध की कसौटी के अनुसार ही हो सकती है। बगैर स्वयं को बदले कोई भी शब्द समाज को गरिमा प्रदान नहीं कर सकता। झूठ भी सत्य के सहारे ही टिक सकता है। गोयनका जी ने विपस्सना शब्द को पुण्य, नई ऊंचाई दी है। जो लोग विपस्सना साधना से जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ ने अपने नाम के साथ विपस्सी सरनेम लगा लिया है। यह विपस्सी शब्द समाज को नई गरिमा प्रदान कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह शब्द विपस्सना साधना से जुड़ा हुआ है। इससे एक नए समाज का निर्माण हो रहा है। इसी तर्ज पर समण शब्द भी गरिमा प्रदान कर सकता है। समाज में गरिमा कोई मुफ्त में ही नहीं मिल जाती। खाली बातों से बात नहीं बनती, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या समण समाज के साथ ब्राह्मण जुड़ रहा है? क्या क्षत्रिय जुड़ रहा है? क्या वैश्य जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहे। फिर नए निर्मित समण समाज में कौन जुड़ रहा है? एक वर्ग विशेष ही तो जुड़ रहा है। आखिर यह एक वर्ग का ही समाज तो बन रहा है। पर विपस्सना के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। विपस्सना तो अंतरराष्ट्रीय समाज का निर्माण कर रहा है। या तो आप ध्यानी हो या योद्धा हो, इन दो में से कोई एक गुण जरूर हो। फिर आप कोई भी शब्द अपने साथ जोड़ोगे, वह सार्थक हो जाएगा। कोई भी शब्द नहीं जोड़ोगे, तब भी हीरे मोती की तरह रहोगे। कबीर साहिब ने कहा है, हीरा मिलियो, गांठ गठियायो। जिसको ध्यान रूपी हीरा मिल जाएगा, वह फिर किसकी परवाह करने लगा है। फिर ये शब्द तो छोटे बन जाएंगे। यदि दोनों ही गुण जोड़ लेते हो, तो यह चेतना की सर्वोत्तम अवस्था बन जाती है। भंते बोधि धर्म इन दोनों गुणों को साथ लेकर चले हैं। जैन सद्गुरु बोधि धर्म का यही उच्चतम जीवन दर्शन है। व्यक्ति को स्वयं ही पता चल जाता है कि मैं श्रेष्ठ जीवन जी रहा हूं। हीन भावना तो अपने आप ही अप्रासंगिक हो जाती है। फिर आप अपने को बौद्ध कहो, समण कहो, विपस्सी कहो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप जाति विहीन, वर्ग विहीन एवं संप्रदाय विहीन समाज के आधार बन जाओगे। यही तो बाबा साहेब का स्वप्न है। तब शब्द गौण हो जाएंगे, गुण धर्म मूल हो जाएगा। अब उल्टा हो रहा है। अब शब्द प्रमुख हो गए हैं, गुण धर्म गौण हो गए हैं। इसलिए भारत में बुद्ध की धार्मिक क्रांति असफल हो रही है। हमने शब्दों को तो जोर से पकड़ लिए हैं, पर इनके गुण धर्म छोंक दिए हैं। जिसको हीरा मिल जाता है, वो किसी को दिखाता नहीं फिरता। वह गूंगे के गूंग की तरह खाता रहता है और मुस्कुराता रहता है। ये दलित, अछूत, हरिजन, बहुजन, आम्बेडकरवादी, मूल निवासी, सवर्ण, अवर्ण शब्द तो आपके पास फटकने के भी नहीं हैं।